चिंगारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू, हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है हवा और सूर्य देवता। पतझड़ का मौसम था। सूरज देवता और हवा रोज की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। हवा बड़े गर्व से सूरज से बोली, तुम मानो या न मानो, पर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर और बलवान हूँ। सूरज देवता मुस्कुराने लगे। ये देखकर हवा को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो गंभीर आवाज में बोली, मैंने अपनी ताकत से हजारों पेड़ और घरों को उजाड़ा है, समुद्र में तूफान लाकर कितने जहाजों को डुबाया है। सूरज देवता हवा की नादान बातों पर हंसते हुए बोले, क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना जरूरी है? ये सुनते ही हवा और नाराज हो गई और गुस्सा हो गई। अगले ही पल उसने जोर से एक फूंक मारकर सूरज देवता को बादलों से ढक दिया। सूरज देवता ठहाका मारते हुए बादलों के पीछे से निकल आए। हवा गुस्से से तमतमा उठी और बोली, चलो मैं साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो सूरज के चारों तरफ घूमने लगी। इतने में उसे शॉल ओढ़े शंकर नाम का एक आदमी आता हुआ नजर आया। शंकर अपनी ही धुन में कुछ गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। हवा बोली, चलो देखते हैं कौन शंकर को गिरा सकता है। सूरज देवता इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बोले, नहीं, ये गलत है, उसे चोट लग जाएगी। चतुर सूरज देवता ने कहा, चलो देखते हैं कि कौन अपनी ताकत से शंकर की शॉल उतरवा सकता है। हवा ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैं तो अपने एक ही झोंके में शंकर की शॉल उड़ा कर ले जाऊंगी। सूरज देवता एक बादल के पीछे आराम करने लगे और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही पल में शांत आसमान में हलचल होने लगी। पेड़ पौधे हवा के साथ साथ डोलने लगे और सूखे पत्तों की सरसराहट हवा के साथ सुनाई देने लगी। शंकर ने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगा। अचानक ये मौसम को क्या होने लगा? हवा और तेज हो गई और धीरे धीरे तूफान का रूप धारण करने लगी। पेड़ पौधे अब तूफान का सामना नहीं कर पा रहे थे। कुछ कमजोर पेड़ तो जड़ से उखड़े जा रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। शंकर ने अपनी शॉल को और अच्छे से लपेट लिया और एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हवा ने लाख कोशिश की पर शंकर की शॉल नहीं हट पाई। हवा बुरी तरह थक गई और चुपचाप बैठ गई। अब थी सूरज देवता की बारी। सूरज के निकलते ही चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर आसमान में उड़ने लगी। सड़क पर चहल पहल बढ़ गई। शंकर भी उठा, अपनी शॉल ठीक ठाक की और अपने रास्ते चल दिया। हवा ने सूरज की तरफ देखा। सूरज देवता ने अपना सर हिलाया, मानो कह रहे हो कि आगे आगे देखो होता है क्या। सूरज देवता और तेज चमकने लगे। गर्मी बढ़ गई। शंकर ने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगा, आजकल तो मौसम के मिजाज का कुछ कह ही नहीं सकते। कभी तो तेज हवा तो कभी तेज धूप। सूरज देवता का तापमान बढ़ता ही जा रहा था। शंकर के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। उसने अपनी शॉल उतारी और समेटकर अपने कंधे पर रख दी और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। सूरज देवता ने हवा की तरफ देखा। हवा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि किसी को नुकसान पहुंचाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि कभी भी कमजोर को अपना पावर मत दिखाओ या किसी को नुकसान पहुंचने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज ये कि जरूरी नहीं कि हमेशा हर काम को करवाने के लिए या पूरा करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़े, जोर दिखाने की, ताकत दिखाने की जरूरत पड़े। कई बार मुस्कुराकर या थोड़ा दिमाग लगाकर भी आप अपना काम करवा सकते हैं। इससे आपकी ताकत सेव होगी, एनर्जी सेव होगी। तो ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए या अपने कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम भी वायु की गति से चाहेंगे आप सभी से इजाजत। फिर मिलूंगा अगले हफ्ते यहीं, जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी।